इस संस्कृति के मनुष्यों द्वारा बनाई हुई मशीन्स में ज्यादा फोकस मैकेनिज्म्स पर नहीं किया जाता था। इन मशीन्स में ज्यादा फोकस एनर्जीज पर किया जाता था। जैसे इस संस्कृति की सबसे एडवांस मशीन है। आज कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संस्कृति के पुराने मनुष्य हमसे ज्यादा एडवांस थे? क्या उस समय के मनुष्यों की लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल से बेटर थी? जो मनुष्य संस्कृति को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो इस बात को श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हाँ, इस संस्कृति के पुराने मनुष्य हमसे कई गुना ज्यादा आगे थे। उनका रहन सहन, उनकी व्यवस्थाएं, उनके जीने का तरीका हमसे बहुत बेटर था। बट अगर ऐसा था तो वो मनुष्य कार्स का इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाए? वो इधर से उधर जाने के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग क्यों करते थे? वो मनुष्य गन्स का इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाए? वो युद्ध में धनुष बाण का उपयोग क्यों करते थे? वो मनुष्य टेलीफोन्स का इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाए? वो संदेश भेजने के लिए पत्रों का उपयोग क्यों करते थे? अगर वो मनुष्य हमसे ज्यादा एडवांस थे तो उनके पास वो टेक्नोलॉजीज क्यों नहीं थी जो आज हमारे पास है? आइए इसे समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार भारतीय संस्कृति के पुराने मनुष्य हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थे। आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमारे आसपास है, जैसे कार्स, बाइक्स, टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा हुआ है। अगर आप इन टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इन टेक्नोलॉजीज का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्यों को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना। जो कार्य हाथों से किया जा सकता है उस कार्य के लिए आज कई मशीन्स हैं। जो कार्य चलकर किया जा सकता है उस कार्य के लिए कार्स और बाइक्स हैं। मनुष्यों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए आज टेलीविजन और स्मार्टफोन्स जैसी कई चीजें हैं। इन कंफर्ट प्रोवाइड करवाने वाली टेक्नोलॉजीज को बनाने में वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी बहुत बुद्धि, बहुत समय और बहुत पैसा खर्च किया है। और ये सारा पैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने इसी भारत देश से लूटा था। पर जिस समय ये पैसा भारत देश के पास था उस समय भारत देश ने इस पैसे का वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल विपरीत उपयोग किया। भारत देश ने मनुष्यों के कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत देश ने स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। उस समय के भारतीयों ने कई मंदिर बनवाए। उस समय के ज्यादातर भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कम बनते थे और योगी सन्यासी ज्यादा बनते थे। बट ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय के भारतीय बहुत विवेकी थे और इन टेक्नोलॉजीज को बनाने वाले वेस्टर्न पीपल्स अविवेकी थे। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें विवेक क्या होता है ये जानना होगा। विवेक शब्द का अर्थ है वो समझ जो मनुष्य को बताए कि उसके जीवन के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। और विवेक मनुष्य में उस समय जागृत होता है जिस समय वो अपनी मृत्यु के प्रति कॉन्शियस हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी मनुष्य को आज ही बता दिया जाए कि उसकी मृत्यु कल है तो आज वो अपने जीवन से सभी व्यर्थ चीजों को हटा देगा। उसके लिए टेलीविजन और स्मार्टफोन्स का कोई मोल नहीं रह जाएगा। उसके मन में मृत्यु के बाद क्या होगा ये जानने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इस संस्कृति के ज्यादातर मनुष्य अपनी मृत्यु के प्रति कॉन्शियस थे, इसलिए उन्होंने उस समय वही किया जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने समय का उपयोग, अपने पैसे का उपयोग इस जीवन के सत्य को जानने के लिए किया, न कि व्यर्थ की टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करने के लिए। उन्होंने कभी भी इस पर्सपेक्टिव पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये उनके लिए इतना आवश्यक नहीं था। ये संस्कृति इस बात को बहुत गहराई से जानती थी कि सिर्फ कंफर्ट बढ़ा देने से मनुष्य के सुख नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि सुख और आनंद मनुष्य के बाहर स्थित नहीं, सुख और आनंद मनुष्य के अंदर स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस संस्कृति के मनुष्यों द्वारा बनाई हुई मशीन्स में ज्यादा फोकस मैकेनिज्म्स पर नहीं किया जाता था। इन मशीन्स में ज्यादा फोकस एनर्जीज पर किया जाता था। जैसे इस संस्कृति की सबसे एडवांस मशीन है मूर्ति, जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं पर यह हाईली एनर्जेटिक है। अगर आप धनुष बाण और गन्स का कंपैरिजन करें तो आप इस बात को बहुत आसानी से देख पाएंगे कि गन्स के मुकाबले धनुष बाण में बहुत ही कम मैकेनिज्म है। पर उस समय के मनुष्यों ने धनुष बाण का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वो मंत्रों द्वारा बाणों को एनर्जेटिकली चार्ज करना जानते थे। इस संस्कृति के पुराने मनुष्यों ने मैकेनिज्म से ऊपर एनर्जीज को रखा, मटेरियल थिंग्स से ऊपर स्पिरिचुअलिटी को रखा, इसलिए वो मनुष्य हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थे। अगर हम विवेक युक्त होकर ये जान जाए कि हमारे जीवन के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, तो हम भी भारतीय संस्कृति के पुराने मनुष्यों की तरह एडवांस हो सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण।